बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के क्वेश्चन नंबर 26 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ 367 ऑफ इन कोच इंजीनियरिंग वर्क ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द अगस्त रिसीव 5400 यूनिट्स। एक डिपार्टमेंट था कि उसने 5400 यूनिट रिसीव किए हैं प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से, और पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास है 60 पर यूनिट। अगर आप 1 मिनट लगा के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने में आपके लिए आसानी होगी। हमने 5400 यूनिट रिसीव किए हैं और हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट है 60 रुपीज़। मटेरियल कॉस्ट हमारे पास है 129090, लेबर कॉस्ट है 79440 और एफओएच की कॉस्ट है 29790। आर एडिड इन द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट में हमारे पास ऐड की गई है। डिग्री ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 900 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, कि हमारे पास टोटल यूनिट रिसीव हुए हैं 5400, उसमें से 900 हमारे पास इन प्रोसेस है। जो रिमेनिंग 4500 यूनिट्स बच जाएंगे, जिसे 4500 यूनिट कहते हैं, वो हमारे कंप्लीट एंड ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद उसने हमें एवरेज रेट बताया है 1/3, 3/4, 2/5, 1/2, 4/15 और 1/4। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनेगा क्वांटिटी स्केड्यूल। तो डिपार्टमेंट 1 में हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट रिसीव, जो हमारे पास 5400 थे। उसके बाद लिखेंगे यूनिट इन प्रोसेस, जो कि 900 थे। 5400 के अंदर से 900 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग यूनिट ट्रांसफर बच जाएंगे, जो कि 4500 मेरे पास है। 4500 और 900 को प्लस करेंगे, 5400 आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास टैली हो गए हैं। डिपार्टमेंट 1 हमारे पास था। अब बनाएंगे हम डिपार्टमेंट 2, जिसका नाम है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले आती है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। ये हमने कैसे निकालनी है? ये कॉस्ट हमारे पास गिवन नहीं थी, ये हमने मल्टीप्लाई करके निकालनी है। हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर पर यूनिट कॉस्ट गिवन थी, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। मैं आपको दिखाता हूं कहां पे गिवन थी। ये देखें, ये हमारे पास कॉस्ट गिवन थी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की 60, इसको मल्टीप्लाई करना है 5400 से, तो हमारे पास प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और यहां मैंने लिख दिया पर यूनिट कॉस्ट। मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, तो वो हमने लिख ली 1,29,090 रुपये, 79,440 और 29,790। इन चारों कॉस्टों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल तो कॉस्ट आ जाएगी 5,62,320, जिसे 5,62,320 कहते हैं। जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिपार्टमेंट 4 से निकलेगी। तो पहले हम बनाएंगे डिपार्टमेंट 4। डिपार्टमेंट 4 जिसका नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर, उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है यूनिट्स कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया यूनिट्स कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट। यूनिट्स कंप्लीट मेरे पास थे 4500 प्लस का साइन, यूनिट इन प्रोसेस हमारे पास थे 900, और एवरेज के अंदर हमारे पास एवरेज रेट इस्तेमाल होता है, वो हम नीचे से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एवरेज रेट ये तीनों गिवन थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जब सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो दोनों फ्रैक्शन वाली वैल्यू को, बटे वाली वैल्यू को सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 1 3, 4 3 12, 2 1 2, 5 2 10, 4 1 4, 15 4 60। तो मेरे पास ये तीन वैल्यू आई हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्वेश्चन को प्लस किया था, तो सेम यहां पे भी मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों वैल्यू को हम प्लस करेंगे। लेकिन यहां पर ये वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर है, तो कोई मसला नहीं है, साइड पे वर्किंग कर लेते हैं। 3/12 प्लस 2/10 प्लस 4/60, इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम मेरे पास 60 आएगा। 12 का टेबल पढ़ना है कि 60 है, 12 5 50 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 3 15 आ जाएगा, जो एलसीएम का रूल है। 10 को 6 से 10 का टेबल पढ़ना है कि 60 आए, तो 10 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 60 आएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस 16 1 60, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 12 और 4 16 और 15 को प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू आएगी 31/60। तो ये मेरे पास आंसर आया है इन तीनों को प्लस करके। तो यहां पर मैं लिख दूंगा जो मेरे पास एवरेज रेट आया है वो आया है 61/30। इसको हम ऐसे ही फ्रैक्शन के अंदर, बटे के अंदर यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन में लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो एवरेज रेट यूज होगा वो 61/60, हमारे पास 31/60 यूज होगा। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 900 को मल्टीप्लाई 31 डिवाइडेड बाई 60 किया तो मेरे पास आंसर आएगा 465। इस 465 के अंदर हम प्लस कर देंगे जो हमारे पास यूनिट्स कंप्लीट थे 4500। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके आसानी के लिए कि मेरे पास आंसर आया था 900 मल्टीप्लाई बाई 31 डिवाइडेड बाई 60। पहले ब्रैकेट सोल्व किया तो आंसर आया है 465। इसके अंदर प्लस कर देंगे 4500, तो हमारे पास जो यूनिट्स आ जाएंगे वो हमारे पास आते हैं जी यूनिट्स 4965। ये हमारे पास यूनिट्स हैं जो मटेरियल लेबर एफर्ट्स तीनों के लिए इस्तेमाल होंगे।
अब हम निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट। उसके लिए यूज होता है मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूनिट्स, लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाई लेबर के यूनिट्स, एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाई एफओएच के यूनिट्स। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाई मटेरियल यूनिट्स, एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाई एफओएच यूनिट्स और लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाई लेबर यूनिट्स। हमारे पास यूनिट्स एवरेज निकले थे जो कि हमारे पास आए थे 4965, वो एवरेज यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमने मटेरियल को डिवाइड किया, मटेरियल की कॉस्ट 26 आई है, लेबर की कॉस्ट 16 आई है और एफओएच की कॉस्ट हमारे पास 6 आई है। इन तीनों कॉस्टों को पर यूनिट कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ये डिपार्टमेंट 2 के अंदर मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट, एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट लिखेंगे। ये चारों कॉस्टों को प्लस करेंगे तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आएगी 108। अब डिपार्टमेंट 3 बना लेते हैं और डिपार्टमेंट 3 के आंसर को हमने डिपार्टमेंट 2 के आंसर से टैली करना है जो कि 562320 हमारे पास आया है। डिपार्टमेंट 3 जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं यूनिट्स कंप्लीट। वो हमारे पास थे 4500, इसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट से, तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास थी 108। इसके बाद इन प्रोसेस यूनिट आते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के रेट से, जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर भी गिवन था और हमने डिपार्टमेंट 2 में निकाला है 60 हमारे पास इसका रेट था प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट का। इसके बाद मटेरियल लेबर एफओएच के लिए फॉर्मूला यूज होता है कि इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। तो रेट हमारे पास आया था चौथे डिपार्टमेंट के लास्ट पे 31 ओवर 60, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज रेट से, 31 ओवर 60, 31 ओवर 60 और 31 ओवर 60। तो तीनों को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी पर यूनिट कॉस्ट से, तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आई थी 26, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आई थी 16 और एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आई थी 6। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई करना है 4500 को 108 से, तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 108 तो आंसर आता है 4,86,000। यहाँ पे लिख लेते हैं 4,86,000 रुपये। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम 900 को 60 से, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 60, इसका आंसर आता है 54,000। ये इसके आगे लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ये है 900 मल्टीप्लाई बाय 31 डिवाइडेड बाय 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे 26 के साथ। तो जब हम इसे 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आती है इसकी 12,090, जिसे 12,090 कहते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी कॉस्ट लिख दी। इसके बाद लेबर की कॉस्ट निकाल लेते हैं जो कि है 900 मल्टीप्लाई 31 डिवाइडेड बाई 60 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो इसकी कॉस्ट आती है 7,440 और लास्ट ये कॉस्ट है, इसे मैं एरो बना के ऊपर लिख देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे टोटल कर सकूँ, क्योंकि नीचे डिपार्टमेंट 4 बना हुआ है। तो 900 मल्टीप्लाई बाई 31 डिवाइडेड बाई 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 2790। ये हमारे पास एफओएच की कॉस्ट है। यहाँ पे इसे एरो का हिंट दे देते हैं। इन तमाम वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं, तो 4,86,000 इसके अंदर प्लस करेंगे 54,000 को। आई थिंक 900 मल्टीप्लाई बाई 60 54,000 आया था जी, ये 54,000 था। तो हमारे पास 4,86,000 इसमें प्लस कर देंगे 54,000 को, प्लस कर देंगे 12,090 को, प्लस कर देंगे 7,440 को और प्लस कर देंगे 2,790 को। तो हमारे पास का जो आंसर आता है वो आता है 562,320। तो यही हमारे पास डिपार्टमेंट 2 का भी आई थिंक यही आंसर था। इसे चेक कर लेते हैं। लिखने के बाद 5,62,320 रुपये। ये डिपार्टमेंट हमारे पास 3 का आंसर आया है। डिपार्टमेंट 2 का मैं आंसर चेक कर लूँ। डिपार्टमेंट 2 का भी यही आंसर था। इसके साथ ही वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।